हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। बात करते हैं कि आप लोग की हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड की तरफ से ये स्टेट एग्जाम जो 3 दिसंबर को किया गया, आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के क्या कुछ अपडेट चल रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 वॉइस ओवर सुनाऊंगा जो कि आदरणीय सेक्रेटरी हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ज्योति मित्तल जी, उनके द्वारा दिया गया। पहला आप लोग स्टेटमेंट सुनिएगा जो कि हम लोगों के द्वारा जब 11 दिसंबर के दिन फिजिकली रूप से उनको ज्ञापन दिया गया प्रोटेस्ट करके, तो उसके बाद उनका पहला क्या स्टेटमेंट था उसको सुनिएगा। उसके बाद एक और मेरे से मिलने के लिए आया था रिगार्डिंग स्टेट एग्जामिनेशन, जिनमें स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कुछ पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। स्पेसिफिक कंसर्न जो इन्होंने रेज किए वो है हिंदी और इंग्लिश को लेके। तो उसके प्रत्युत्तर में ये जवाब हमने दिया है बोर्ड की तरफ से कि हमने एक्सपर्ट की टीम बिठा रखी है। जैसे ही हमारे पास एक्सपर्ट का ओपिनियन आ जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। उनको आश्वस्त किया है हमने कि जैसे बोर्ड की ये रही है कि रिजल्ट देने से पहले ही बायोमेट्रिक कराई जाती है, तो 1 या 2 दिन में हम एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेंगे और बायोमेट्रिक से पहले हम लोग इनको बताएंगे कि इनका क्या रहेगा फाइनल। मैं ये कहूंगी अभी तक जितना मेरी नोटिस में पेपर आउट ऑफ सिलेबस इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार एस्टेट का पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है। तो शायद जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना आके कहीं दूसरी जगह से आया, लेकिन शायद सिलेबस के अंदर से ही है। बट फाइनल टिप्पणी मैं तभी दे पाऊंगी जब हमारे एक्सपर्ट उसके ऊपर ओपिनियन। एग्जाम लिया गया था 2-3 दिसंबर को, 1 महीने पहले। तो ये पहला स्टेटमेंट था जब हम लोगों के द्वारा फिजिकली तौर पे ज्योति मित्तल जी को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद में इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बोला गया कि हमारी टीम कंसर्न कर रही है 1 से 2 दिन। स्पष्ट रूप से आप सुन रहे होंगे वॉइस ओवर में कि 1 से 2 दिन, यानी आज फ्रेंड 14 तारीख हो गया और क्या इनकी टीम अभी तक ओपिनियन नहीं दे सकी है। क्या इनका ग्रेस मार्क्स देने का इरादा है या नहीं है। अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम लोगों की आखिरी रणनीति क्या होगी, हम लोगों का प्लान भी क्या होगा, उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन कल की डेट में इनके द्वारा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पहले आप लोग उसको भी थोड़ा सा सुनिएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि कई छात्रों या स्टूडेंटों के पास ईमेल आ रहे थे और ईमेल हैकिंग की बात कही जा रही थी। तो मैं एक बार आप लोगों को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें सिलेबस जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है, हमारी गवर्नमेंट की ईमेल आईडी जिससे हमने एचटेट के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन किया था वो किसी हैकर के द्वारा हैक कर ली गई है, जिस बारे में उचित कार्रवाई बोर्ड के द्वारा भी की जा रही है। लीगल एक्शंस भी फॉर्म के माध्यम से हमने करवाया है उन पे, और हम ट्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस मोबाइल नंबर से या किस बंदे के कारण वो हैक हुई है। मीनवाइल मैं सभी अभ्यर्थियों से और जिसके पास भी उस ईमेल आईडी से मैसेज आते हैं तो मैं अपील करूंगी आप लोगों से कि उस मेल पे कोई भी रिस्पॉन्स ना करें आप। मेरे संज्ञान में आया है कि उस मेल से 2-4 मैसेजेस भी हुए हैं जिसमें कि पैसे की डिमांड की गई है। तो अभ्यर्थियों से पुनः मेरा निवेदन है कि इस टाइप की डिमांड को वो लोग पूरी ना करें और संयम बनाए रखें। तो देखो फ्रेंड, ज्योति मित्तल जी जो सेक्रेटरी, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि आपको 1 रुपये नहीं देने हैं। अगर ग्रेस मार्क्स मिलने हैं तो भी इनकी टीम के कंसर्न के हिसाब से ही आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या इनकी टीम के ओपिनियन के बाद ही आप लोगों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाए। यानी अपने किसी भी प्रशिक्षु मित्र या भावी अध्यापक भाइयों को किसी को भी 1 रुपये कहीं भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने नोटिस के भी माध्यम से दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी माध्यम से इन्होंने यही बताया कि इनकी ईमेल आईडी जो है वो हैक कर ली गई थी और अभी हैकिंग है उसके खिलाफ इन्होंने एक्शन भी लिया है, एफआईआर भी रजिस्टर करवाया हुआ है। जो भी प्रोसेस है ये इनका है, क्योंकि ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न का मामला है। लेकिन अपने किसी भी मित्र को 1 भी रुपये नहीं देना है। जैसे मेल आया हुआ था कि यार नंबर के लिए आपको 200 रुपये पे करना है, तो ये हैकिंग का मामला था। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कल की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई 13 दिसंबर की डेट में ज्योति मित्तल जी के द्वारा, उसमें हम लोगों की ग्रेस मार्क का जिक्र क्यों नहीं किया गया। फ्रेंड्स, ग्रेस मार्क का जिक्र इसलिए नहीं किया गया कि इन्होंने अभी तक अपनी टीम की कमेटी का ओपिनियन नहीं रखा, और टीम की कमेटी का ओपिनियन अगर आएगा तो ये जो न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पे ही आएगा। लॉग ग्रीवेंस में यहाँ पे ही आप लोगों को न्यूज़ जैसे ये आया हुआ है, प्रेस नोट रिकॉर्डिंग टू हेल्प इंडेक्स, जो आपका ईमेल स्टेट हैक हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग, उसी की रिकॉर्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसी तरीके से नोटिस भी रिलीज़ की जाएगी कि इनके द्वारा बताया जाएगा कि जो हमारा पेपर सेट हुआ था आउट ऑफ सिलेबस था या पैटर्न पे ही था, या पेडागोजी का जो मैटर था कि लैंग्वेज में 15 की जो 2 लैंग्वेज थे इंग्लिश एंड हिंदी में, उसमें पेडागोजी क्यों नहीं आया, ग्रामर पोर्शन आया, उसकी रिकॉर्डिंग जब इनकी टीम की ओपिनियन आएगी तो तीनों लेवल। कई बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि प्राइमरी वालों को मिलेंगे या टीजीटी वालों को मिलेंगे या पीजीटी वालों को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि तीनों लेवल में ही लैंग्वेज आती है 30 नंबर की, और तीनों लेवल में ही इनके द्वारा पेडागोजी नहीं दी गई, ग्रामर पोर्शन को उठा करके शिफ्ट किया गया। सबसे बड़ी बात ये, पहला पॉइंट ये। तो यानी अगर ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो तीनों लेवल को ही प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये ग्रेस मार्क्स नहीं देते हैं तो हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा। हमारा अगला स्टेप फ्रेंड जो है वो क्लियर हो चुका है, प्लान भी रेडी हो चुका है हम लोगों का। हम लोगों की ग्रुप की कल गूगल मीटअप मीटिंग भी रखी गई
और गूगल मीटअप मीटिंग में हम लोगों के द्वारा यही डिसीजन लिया गया कि हम लोग कोर्ट केस की तरफ जा रहे हैं, यानी कोर्ट का सहारा लेंगे, जुडिशियल पावर का सहारा लेंगे, जहाँ से हम लोगों को प्रॉपर न्याय मिलेगा। और अभी लास्ट टाइम है, एक बार सभी लोग एकजुट हो जाओ, क्योंकि अगर यूनिटाइज नहीं होते हैं, आप लोग यूनिट में नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। और आने वाला समय 2024 जो है विधानसभा के इलेक्शन है, लोकसभा के भी इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की वैकेंसीज देखने को हरियाणा में SKRN की जो आती हैं वैकेंसियाँ या परमानेंट वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ग्रेस मार्क्स के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए। अगर बोर्ड की तरफ से नहीं दिया जाता, जैसे कि ज्योति मित्तल ने बोला कि मैं आप लोगों की जो इशूज़ है उसको मैं अपने प्रोस से देखती हूँ, उसके बाद जो हमारी टीम कंसर्न करने के बाद कंक्लूजन देती है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। ट्रस्ट रखिए आप लोग, क्योंकि उन्होंने कोई लिखित हम लोगों को प्रोफार्मा या कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया हुआ है, वो वर्चुअली तरीके से बोली हुई है कि ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी। विदाउट टीम के ओपिनियन मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। यानी हम लोग प्लान भी हम लोगों का रेडी है। जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है कोर्ट केस के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड है कोर्ट केस के लिए या ये स्टेट को लेकर के सीरियस है, तो प्लीज़ ये आप ना देखें कि हमारा 1 नंबर है, मेरा तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, मैंने 5 क्वेश्चन पे क्लेम कर रखा हुआ है, ऑब्जेक्शन लगा रखा है, मैंने 6 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रखा है, मुझे 2 नंबर मिल जाएगा, मेरे तो 88 बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और अगर सभी लोग साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर बोर्ड, देखो कोर्ट से बढ़ करके या जुडिशियल पावर से बढ़ करके गवर्नमेंट भी नहीं है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। जो कोर्ट का जजमेंट होता है उसी को गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गलत तो ये लोग हैं, इन्होंने अपना सिलेबस का एग्जाम के 1 महीने पहले सिलेबस रिलीज करते हैं, दिन में सिलेबस रिलीज करने के बाद पेपर जो सेट होता है आउट ऑफ सिलेबस सेट कर देते हैं, प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल एक होकर के अपनी डिमांड को प्रॉपरली तरीके से एक बार फिजिकली तरीके से वहाँ जा कर के हम लोगों के द्वारा रखा गया। अगर वहाँ पे वो लोग नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं, तो हम लोगों के पास सीधा सा ऑप्शन है कि हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे। और आज की डेट में किसी लॉयर से बातचीत हो चुकी है, फाइनलाइजेशन हो चुका है। प्राइवेसी कंसर्न की वजह से ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं शेयर की जा सकती हैं, लेकिन जिनको भी इंटरेस्टेड है कि हाँ कोर्ट होना चाहिए, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप हमको मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और जो अपनी टीम इस पे कोर्ट केस के लिए काम कर रही है, कोर्ट के लिए काम कर रही है, क्योंकि बोर्ड का कोई अभी लिखित हम लोगों को नहीं मिला हुआ है। और इन्होंने ये भी बोला था कि हम प्रीवियस पैटर्न के रिजल्ट को, टारगेट को बीट करना चाहेंगे, यानी हम जो 17-18 दिसंबर तक रिजल्ट देने के लिए इनका टारगेटेड है। आप लोग न्यूज़ आर्टिकल भी देखे होंगे, आया था कि 18-19 तक रिजल्ट आ जाएगा। उस हिसाब से इनकी बायोमेट्रिक लिस्ट आज की डेट तक रिलीज हो जानी चाहिए, हर हाल में आज इवनिंग तक बायोमेट्रिक लिस्ट आ जानी चाहिए, अगर 18 को ही रिजल्ट देना चाहते हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन बायोमेट्रिक चलती है। अगर आज देते हैं तो 15, 16, 17 इनकी बायोमेट्रिक होगी। मान लीजिए अगर आज नोटिस रिलीज शाम को करते हैं, तो हो सकता है कि 16, 17, 18 बायोमेट्रिक करा के 19 को रिजल्ट दे दे, क्योंकि बायोमेट्रिक जैसे कंप्लीट होता है रिजल्ट रिलीज कर दिया जाता है। तो बायोमेट्रिक लिस्ट आ जाना ही एक तरीके का अपना रिजल्ट है, क्योंकि उसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को ही रखा जाता है। तो आज शाम तक एक चांसेस और है, आप लोग वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो दैट्स इज क्लियर कि आप लोग जरूर कोर्ट का सहारा लें, क्योंकि कहने और करने में बहुत डिफरेंस होता है फ्रेंड। और जब तक, क्योंकि हमारे पास पॉइंट जेन्युइन है, 2017 में इन्होंने पीजीटी पंजाबी वालों को नंबर दिए हुए हैं, 20+ मार्क्स दिए हुए हैं। ये ना कहें कि 5 नंबर मिल जाए, 4 नंबर मिल जाए, बहुत होंगे भाई। हमारा जेन्युइन टॉपिक है, क्योंकि हमें आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है। अगर सिलेबस का क्वेश्चन होता तो आप हमें 1 नंबर 2 नंबर देते तो ठीक है। कोई भी छात्र या कोई भी मित्र, कोई भी अध्यापक भीख नहीं मांग रहा है बोर्ड से कि आप मुझे भीख दे दीजिए 1 नंबर या 2 नंबर की। भाई मेरा वो राइट है, क्योंकि आपने आउट ऑफ सिलेबस पैटर्न सेट किया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ऑनेस्टली अगर स्टेट को सीरियसली एग्ज़ाम को लेकर के चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, और पूरा सपोर्ट है। बाकी जो टीम इस पे काम कर रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कमेंट करके बात कर सकते हैं, कमेंट लिस्ट में अपना नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे सारी बातें हो जाएंगी। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है जरूर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, लेकिन ग्रेस मार्क्स हम लोगों को मिलना है और हम लोग लेके रहेंगे, ये जेन्युइन है और मिलेगा भी। मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।